हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजी क्लासेस की इस कड़ी में आप सभी के लिए हम हिस्ट्री क्लास यानी कि बीए सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है उसकी क्लास लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत एवं इतिहास लेखन, जो हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। इसमें हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास, यानी कि सल्तनत जो काल था, तुगलक जो काल था या अरब आक्रमणकारी थे, उस काल के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय की जानकारी उस समय के जो जानकारी के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, आइए प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं। जो सल्तनत काल थे, सल्तनत काल में जानकारी के प्रमुख दो स्रोत थे। पहला जो स्रोत था वो था फारसी साहित्य। क्या था? फारसी साहित्य। दूसरा जो स्रोत है वो है अरबी साहित्य। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सल्तनत कालीन जो मुख्य स्रोत है, उन मुख्य स्रोतों में कौन कौन से ऐसे स्रोत है जो उस समय के सल्तनत कालीन शासन की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। उनमें पहला है चचनामा। तो देखिए, चचनामा का जो रचनाकार था, चचनामा का रचनाकार कौन था? अली अहमद। अली अहमद ने तुगलक वंश की जानकारी प्रदान की है और उसने जो चचनामा की रचना की है वो कौन सी भाषा में की है? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। इसका फारसी अनुवाद किया था किन्होंने? मोहम्मद अली कूफी के द्वारा। तो देखिए, एक सल्तनत कालीन इतिहास विद्वान है जिनका नाम है अली अहमद, उनके द्वारा एक अरबी भाषा में चचनामा लिखा गया और इस चचनामा में वह तुगलक कालीन जानकारी प्रदान करता है, जिसमें अरबों की जो सिंध विजय हैं उसकी जानकारी प्रदान करता है। फिर है सेकंड है तारीख सिंध या तारीख मासूमी, क्योंकि इसका जो राइटर था, जो लेखक था, वो कौन था? मासूमी था। और उसी के नाम पर इस साहित्य रचना का नाम क्या रखा गया? तारीख सिंध या तारीख मासूमी। इसका रचनाकार कौन था? मीर मोहम्मद मासूम। फिर देखिए, इसका जो टाइमिंग पीरियड था, इसको जब लिखा गया था तो इस टाइमिंग पीरियड यानी कि 1600 ईस्वी के आसपास इस साहित्य की रचना की गई थी। और इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था और अकबर के शासनकाल तक की सिंध की इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी कि जो पश्चिमी भारत था, उस पश्चिमी भारत में अकबर का जो शासनकाल था और पश्चिमी भारत पर जो आक्रमण हुए थे अरबों के, उन आक्रमणों की जानकारी हमें किससे मिलती है? हमें तारीख सिंध या तारीख मासूम से मिलती है। फिर है अपनी जो तीसरी जो रचना है वो है तारीख यामिनी। इसका जो लेखक था अबू नस्र मोहम्मद अल उत्तबी, यानी कि हम उसे शॉर्ट रूप में बोल सकते हैं उत्तबी के द्वारा। इन्होंने यह भाषा अरबी भाषा में लिखी। यह जो साहित्य रचना थी वो कौन सी भाषा में थी? अरबी भाषा में। इस रचना से हमें सुबुक्तगिन और गजनी का जो शासक था महमूद गजनवी, उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सल्तनत काल जो काल था, शासनकाल था, उस शासनकाल के बारे में हमें ये प्रमुख ऐसी रचनाएं हैं, सल्तनतकालीन साहित्य रचनाएं हैं। उन साहित्य रचनाओं के माध्यम से हमें सल्तनतकालीन जानकारी मिलती है। फिर है तारीख उल हिंद। उसका जो लेखक है अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी, और अलबरूनी के द्वारा ये एक साहित्य रचना की गई थी अरबी भाषा में। और इससे हमें ये जानकारी मिलती है महमूद गजनवी के समय भारत की स्थिति, यानी कि उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, उस दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी हमें तारीख उल हिंद से मिलती है। फिर नेक्स्ट जो रचना है ताज उल माशी, ये एक फारसी साहित्य रचना है और इसके लेखक थे हसन निजामी। इससे हमें यह जानकारी मिलती है मोहम्मद गौरी की भारत आक्रमण, यानी कि मोहम्मद गौरी ने जब 1175 के आसपास जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय
की जानकारी हमें मिलती है। और इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। उसका जो प्रारंभिक जो शासनकाल था, उस प्रारंभिक शासनकाल की जानकारी भी हमें किससे मिलती है? ताजुल मासिर से, जिसका रचनाकार कौन था? हसन निजामी।